देखो बताएंगे व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान है ना। व्यंजन वर्ण तो पढ़ाती हैं आपको। कबर, कबर का मतलब हुआ क ख ग घ अड़ा, यानी क से अड़ा को कौन क्या कहते हैं? कबर कहते हैं। कबर यानी क ख ग घ अड़ा। तो कबर का उच्चारण स्थान क्या है? तो कबर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। यानी जब हम क ख ग घ बोलते हैं कहाँ से आवाज आता है? कंठ से आता है ना। यानी कबर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अगर कोई बोले ख का उच्चारण स्थान तो कंठ, ग का उच्चारण स्थान कंठ, यानी कबर क ख ग घ अड़ा का इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ से हुआ। कोई दिक्कत? अगला है चबर, च वर्ग जैसी आएगा, यानी च छ ज झ ञ पूरा आ रहा है ना। चबर का उच्चारण स्थान जो है क्या है? तालु। चबर का उच्चारण स्थान तालु। अगला है टबर, अगला क्या है? टबर। टबर का मतलब हुआ ट ठ ड ढ ञ। टबर का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। यानी आपसे कोई पूछा कि भाई एग्जाम में आ गया कि ट का उच्चारण ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा। ट का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है ना। ठा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। कोई दिक्कत? अगला है तबर। तबर का मतलब फिर वही हुआ त थ द ध य, यानी तबर का मतलब हुआ कि त से न तक, त थ द ध न, यानी तबर का उच्चारण स्थान क्या हुआ? दंत। इसको हम क्या दांत भी बोल सकते हैं, है ना। अगर आपका एग्जाम में आ गया कि ध का उच्चारण स्थान तो दंत। अब अगला है पवन का उच्चारण स्थान। पवन यानी प फ ब भ म। पवन का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ यानी ओर। आप पवन यानी प फ ब भ म, आप बोल के देखिए इसका उच्चारण जो स्थान है ये ओठ ओठ से होता है ना। इसे बोले प, ओठ से बिना ओठ सटा हुआ आवाज नहीं आएगा। फ ब भ म। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि ब का उच्चारण स्थान तो ओष्ठ या ओठ, है ना। आगे देखिए प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं। प्रत्येक वर्ग, जैसे ये वर्ग है 5 वर्ग, 1 2 3 4 5 वर्ग, इस प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर है ये अंतिम अक्षर हुआ कि नहीं? इस प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। जैसे अड़, कबर का अंतिम अक्षर क्या है? अड़। चबर का अंतिम अक्षर क्या है? ञ। यानी कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। तो दिक्कत? अगर आपसे हम पूछे कि बताइए प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। कोई दिक्कत? अगर देखिए इसका उच्चारण स्थान नाक से होता है, यानी कि पंचमाक्षर है, यानी प्रत्येक वर्ग का जो लास्ट वाला है अक्षर है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नाक से। आप बोल के दे सकते हैं अड़ ञ टवर्गीन न म। ठीक है। अगला हम आपको व्यंजन में पढ़ाए थे अंतस्थ व्यंजन, है ना। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है? य र ल व, है ना। तो य का उच्चारण स्थान तालु, र का उच्चारण स्थान मूर्धा, ल का उच्चारण स्थान दंत और व का उच्चारण स्थान दंत एवं ओष्ठ। कोई दिक्कत है? अगला में पढ़े थे पुष्प व्यंजन। क्या पढ़े थे? पुष्प व्यंजन। पुष्प व्यंजन कौन कौन है? तो तालन सा, मूर्धन सा, दंड सा और ह। तो तालन सा का उच्चारण स्थान तालु, मूर्धन सा का मूर्धा, दंड सा का दंत और ह का ओष्ठ। इसका ये उच्चारण स्थान हुआ। यानी कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान आपको हम समझा दिए और अब आपको हम बताएंगे किसका? स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान। यहाँ तक कोई दिक्कत? व्यंजन वर्ण से अगर आपका एग्जाम में आएगा तो इससे फालतू नहीं आएगा, इतना ही आएगा। इतना अगर आप बढ़िया से देख लेते हैं और याद कर लेते हैं, समझिए आपका एग्जाम में व्यंजन वर्ण से अगर पूछ दिया तो आपका एक भी नहीं छूटेगा। चलिए देखो हम बताए उधर व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान। अब देखिए स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान समझिए। जैसे अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। और सही और दीर्घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। री का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तथा तालु और ओ का उच्चारण स्थान कंठ तथा ओष्ठ। ठीक है। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में उच्चारण स्थान से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।